प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध यंत्र। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से वही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध यंत्र, इसमें जो है अस्त्र शस्त्रों में दो प्रकार के होते थे, जो कि एक प्रकार से आक्रामक होते थे, दूसरा सुरक्षात्मक होते थे। आक्रामक, सुरक्षात्मक। ठीक है, आक्रामक हथियारों में तलवार, भाला, धनुष, बाण, छुरा, चाकू, मुगदर, फतग्नि, चक्र, मूसल, कांटों वाली गदा, कुदाल आदि ये सब आक्रामक हथियारों में माने जाते हैं। हालांकि इन्हीं में जो है कुछ ऐसे भी होते थे जो आक्रामक और जो है सुरक्षात्मक दोनों में आते थे, जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, ये सब चीजें। क्योंकि इस पर जो है होता क्या था कि जब तलवार चलाया जाता था तो तलवारों का वार कभी तलवारों पर ही रोका जाता था या ढाल पे रोका जाता था। तलवार एक प्रकार से दोनों प्रकार की, हालांकि ज्यादातर तलवार का जो कार्य होता था आक्रमण की स्थिति के लिए ही किया जाता था। ठीक है, तो ये आक्रामक हथियारों में आते हैं। और कौटिल्य ने 4 प्रकार के धनुष एवं 3 प्रकार के तीरों का वर्णन किया है। सुरक्षात्मक में शरीर की रक्षा के लिए कवच का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कुछ इस प्रकार होते थे। जैसे ये सुरक्षात्मक का मतलब होता है कवच, शरीर की रक्षा वाले रक्षा करने वाले आवरण। तो इसमें जो होते थे लौह जाल हो गया, जो संपूर्ण शरीर को ढकने वाला आवरण होता था। लौह जालिका हो गई, सिर के अतिरिक्त संपूर्ण शरीर को ढकने वाला आवरण होता था। लौह पद, जो कि शरीर के अग्र और पृष्ठ भाग का आवरण होता है। लौह कवच, केवल पीठ एवं छाती को ढकने वाला आवरण होता है। कंठ त्राण, गले की रक्षा करने वाला आवरण। नागोदरिका, अंगुलियों की रक्षा करने वाला आवरण। सिरफ त्राण, सिर पर पहना जाने वाला लोहे का टोप, वही सिर की रक्षा करता था। ठीक है, तो यहां पर आक्रामक में खास करके आक्रमण करने वाले हथियार, सुरक्षात्मक में खास करके शरीर की सुरक्षा करने वाले जो कवच हैं, जो कि खास करके लड़ाई में जाने के पहले सैनिक या फिर अधिकारी वर्ग पहनते थे। ठीक है, तो ये हो गए अस्त्र शस्त्रों में। अब युद्ध यंत्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के स्थिर यंत्र, 17 प्रकार के चल यंत्रों का वर्णन किया है, जिसमें कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, पर्वतोभद्र, ये चारों तरफ पत्थरों की वर्षा करने वाला युद्ध यंत्र होता था। जामदग्नि, एक छेद से बड़े बड़े गोले फेंकने वाला युद्ध यंत्र होते था, जिसे जामदग्नि कहा जाता था। अगला है बहुमुख, बहुमुख होता था, इस पर खड़े होकर धनुर्धारी सैनिक बाण चलाते थे। एक प्रकार से ऊंचा सा यंत्र होता होगा ये, उसी पर खड़े होकर ऊंचाई से धनुर्धारी सैनिक बाण चलाते थे। अगला है धाती, घाती भी कहा जाता है, धाती लिखा होता है कहीं कहीं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, घाती भी लिखा मिल सकता है, धाती भी मिला सकता है। धाती का मतलब ये धाती, बाकी हमने तो घाती लिखा है, यानी दोनों मिल सकता है आपको, इसलिए कभी डिस्टर्ब मत होइएगा। किसी ने घाती लिखा है, किसी लेखक ने धाती लिखा है। ठीक है, इसे छूने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला है यातक, यातक होती है एक चक्के पर लगी बल्ली, जिसे शत्रु पर फेंका जाता था। ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वबाहु एक ऊंचे स्थान पर रखी हुई लाट होती थी, खास करके युद्ध वाले स्थान पर पहले से ही सेट किया जाता था। ऊपर ऊंचाई पहाड़ियों पर भी जब लड़ते हुए शत्रु पर जिसे गिराया जाता था या शत्रु की तरफ गिराया जाता था। ठीक है, ज्यादातर शत्रु उसी से दबके लड़ भिड़ के मर जाते थे। अगला है अग्नियंत्र पर्जन्यक, ये आग बुझाने वाला यंत्र होता था। अगला है आस्फोटिन, ये एक प्रकार का पत्थर फेंकने वाला यंत्र होता था। अगला है स्प्रिक्तला, ये कंटक युक्त जो गदा होती थी, इसे स्प्रिक्तला कहा जाता था। ठीक है, उपरोक्त के अतिरिक्त आचार्य कौटिल्य ने 4 प्रकार के धनुष, 5 प्रकार के बाण, 11 प्रकार के भाले एवं 3 प्रकार की तलवारों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य बहुत सारे आयुधों का वर्णन किया है, बहुत सारे हथियारों का वर्णन किया है। मित्रों, अर्थशास्त्र अपने आप में खुद एक महाकाव्य है। यहाँ पर चूंकि हम थोड़ा सा मुख्य मुख्य चीजों को लिखे हैं, बाकी अर्थशास्त्र की सारी चीजें जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कौटिल्य का विचार पूर्ण नहीं हो सकता, ये सत्य है। ठीक है, अगला है युद्ध यात्रा विधि। युद्ध यात्रा विधि का मतलब होता है युद्ध किन किन समय में, जैसे दूर देश की यात्रा करनी हो, दूर जाना हो तो किन महीनों का चुनाव करना है, नजदीक जाना हो तो कहाँ का चुनाव करना है। हालांकि ये चीजें
अपनी इच्छाओं पे निर्भर होता था। लेकिन हाँ, विषम परिस्थिति में फिर कहीं भी जाना है तो आप उस पे जो है टाल-मटोल नहीं किया जा सकता था। अगर दूर, जैसे इसमें हम देख रहे हैं युद्ध यात्रा विधि में, दूर देश की अगर यात्रा करना होता है तो मार्ग शीर्ष या माघ के महीने में किया जाता है। माघ का मतलब नवंबर से जनवरी के महीने में। लेकिन अगर अचानक जो है दूर जाना पड़ा, दूर विद्रोह हो गया और ये नवंबर जनवरी के स्थान पे जो है आपका अगस्त सितंबर आ गया, तो क्या नहीं जाएंगे? नहीं, विषम परिस्थितियों में कभी भी आक्रमण किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो अपनी इच्छा से करना है, अपनी इच्छा से कहीं यात्रा करनी है या कहीं दूर देश पे कहीं आक्रमण करना है पूरी सेनाओं के साथ में, तो वहां पर जो है नवंबर से जनवरी के माह को अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है मध्यम दूरी की यात्रा चैत्र एवं वैशाख माह में, मार्च से मई महीने जिसे कहते हैं। ठीक है, निकटस्थ दूरी यानी नजदीक कहीं आक्रमण करना है, नजदीक कोई यात्रा करनी है सेनाओं के साथ में, तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में, मई से जुलाई माह में। और यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व लग्न, मुहूर्त एवं नक्षत्र आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी शुभ मुहूर्त में ही यात्राओं का प्रारंभ किया जाता है। जो शुभ मुहूर्त कौन बताते हैं? पुरोहित लोग बताते थे। ठीक, लेकिन विषम परिस्थिति ये आ गई ना, अगर विषम परिस्थिति है तो यात्रा कभी भी बिना पुरोहित से पूछे भी आरंभ की जा सकती थी। ठीक है, आवश्यकता अनुसार किसी भी अवसर पर आक्रमण हो सकता था, यानी जरूरी है तो उसमें फिर जो है पुरोहित जी से मुहूर्त नहीं निकलवाना है। ठीक है, तो बाकी विषम परिस्थितियों में तो कभी भी कुछ भी किया जा सकता था, चाहे यात्रा करना हो चाहे आक्रमण करना हो। ठीक है, चलिए कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से बनाकर युद्ध यात्रा प्रारंभ की जाती थी। सुरक्षा व्यवस्था का मतलब यात्रा के समय जो है कौन कौन जो यात्रा में होते थे, सेनापति हो गए, राजा साहब हो गए, राजा साहब अपने साथ साथ अपने सभी सेनाध्यक्षों को ले लिए। ठीक है, और उसके बाद अपने सभी राज परिवार के लोगों को ले लिए, महिलाएं हुए उसमें, रानियां हैं, रानिवास है, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ेंगे कि युद्ध यात्रा किस प्रकार की जाती थी। यानी सबसे आगे जो होता था वो सेना सहित नायक होता था, मध्य में अंतःपुर तथा राजा, अंतःपुर का मतलब राज परिवार की रानियां, लड़की, राजकुमारियां, ये सब होती थी, राजा भी उसी में होता था। और दोनों बाजुओं पर घुड़सवार सेनाएं होती थी, दाएं और बाएं। पीछे क्रमशः मुख्य सेना के साथ उनके सेनापति एवं हाथियों को चलाया जाता था या चलना चाहिए। उन्होंने नियम बताया है कि पीछे प्रमुख रूप से, यानी पहले तो ये होता ही था, अगर बाद में भी अगर किसी को यात्रा करना हो तो यही विधि जो है अच्छी मानी जाती थी। ठीक, हाथियों को इसीलिए उन्होंने पीछे लगाया क्रमशः जो है कि ताकि युद्धों में ऐसा होता ही था, सामने सैनिकों हाथियों पे अगर कभी कुछ होता था, कोई आक्रमण होता था तो पीछे की ओर रनना शुरू कर देते थे। इसीलिए जो है युद्ध यात्रा के समय कौटिल्य ने हाथियों को पीछे रहने की इजाजत दी है। ठीक है, और एक अच्छी सेना की गति जो होती थी, एक दिन में 2 योजन, 2 योजन का मतलब 1 योजन बराबर 4 कोस, 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो कुल मिला के 2 योजन या 8 कोस या फिर 24 किलोमीटर। अगर अच्छी सेना ने गति किया है तो 24 किलोमीटर पर डे की गति होती है। ठीक है, अगला है व्यूह रचना। व्यूह रचना आप जानते ही हैं, महाभारत में भी आप लोगों ने व्यूह देखा होगा, फकर व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह से सभी लोग आप लोग परिचित हैं, जिसमें अभिमन्यु मारा गया था। कौन नहीं जानता होगा चक्रव्यूह के बारे में। ठीक है, चलिए तो चक्रव्यूह समय भी जो है कौटिल्य ने भी व्यूहों की रचना की है। व्यूह क्या होता था कि किसी व्यक्ति को मारने, कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है व्यूह क्या है, तो इसको भी हमने आपको लोगों के लिए लिख दिया है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, लेकिन आप लोग व्यूह के बारे में इस तरह जान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मारने, फांसने, पकड़ने या युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकों का जो बिछाया गया जाल होता है उसे व्यूह कहते हैं, क्योंकि सैनिकों के द्वारा ही बनाया जाता है। थोड़ी देर में सैनिक जहां पर लाइन पे लगे, जिस तरह व्यूह होता है उसकी अपनी रचना के अनुसार सैनिक अपने स्थान पे खड़े हो जाते थे।
और सैनिक दीवार बन के खड़े हो जाते थे, बाकी और से सैनिक लड़ते थे, टुकड़ियां लड़ती थी और सैनिकों का एक दीवार बन के खड़ा हो जाता था। ठीक है। और कौटिल्य ने युद्ध एवं अभियान हेतु व्यूह रचना को अधिक लाभप्रद बताया है, जो कि इस प्रकार है। अभियान के समय जो व्यूह रचना है वो इस प्रकार है। मकर व्यूह, जब दुश्मन के सामने से आने की संभावना हो तो मकर व्यूह की रचना करना चाहिए। दूसरा है फकट व्यूह, जब दुश्मन के पीछे से आने की संभावना हो तो फकट व्यूह की रचना करके आगे बढ़ना चाहिए। वज्र व्यूह, जब शत्रु पर पार्श्वों या बाजुओं से आने की संभावना हो, यानी दाएं और बाएं तरफ से आने की संभावना हो तो उसमें वज्र व्यूह की रचना करके आगे बढ़ना चाहिए या लड़ना चाहिए। अगला है सूची व्यूह, जब शत्रु के किसी भी तरफ से आने की संभावना हो, यानी शत्रु कभी भी किसी भी समय से आक्रमण कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में सूची व्यूह की रचना करनी चाहिए। ठीक है। और युद्ध के ये तो हो गया अभियान के समय, जो चारों युद्ध व्यूह हमने बताया है। युद्ध का अभियान अगर आप कर रहे हैं, वो भी खास करके शत्रु के इलाके में जहां पर कभी भी किसी भी समय से आक्रमण हो सकता था, तो अपनी अपनी संभावनाओं के अनुसार या हमले की संभावनाओं के अनुसार आप जो है मकर, फकट, वज्र, सूची, इन सब व्यूहों में आप जो है रचना करके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर युद्ध के मैदान में आप खड़े हो चुके हैं लड़ाई करने के लिए, तो यहां पर जो है जो व्यूह रचना है उसमें जो है 4 प्रकार के कौटिल्य ने वर्णन किया है। पहला नंबर दंड व्यूह। दंड व्यूह का मतलब होता है इसमें सैनिक एक दंड के समान पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते थे, यानी फ्रंट पूरा सामने फैला दिया जाता था, बिल्कुल सामने सामने दंड के समान। दूसरा है भोग व्यूह। इसमें व्यूह जो है इसमें सर्पाकार आकृति में सैनिकों को खड़ा किया जाता था, सांप की आकृति में। तीसरा है मंडल व्यूह, इसमें मंडलाकार या गोलाकार आकृति में सैनिकों को खड़ा किया जाता था। तीसरा है असंघत व्यूह। असंघत का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ियों में, कोई व्यूह नहीं, बिल्कुल अलग अलग टुकड़ियों में सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता था, उसे कहा जाता है असंघत व्यूह। ठीक है। युद्ध कला एवं युद्ध के प्रकार। युद्ध कला, पहले हम लोग युद्ध कला पढ़ेंगे फिर युद्ध के प्रकार। युद्ध कला आप लोग देख लीजिए। धर्म युद्ध की अपेक्षा कौटिल्य कूट युद्ध को अधिक महत्व देते थे। मित्रों, कूट युद्ध को अधिक महत्व क्यों देता था ये ब्राह्मण? इसलिए कि उस समय विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे और विदेशियों का कोई धर्म नहीं होता था। उनके लिए केवल महत्वपूर्ण होता था एन केन प्रकारेण विजय प्राप्त करना। जब वो एन केन प्रकारेण कूट, धर्म, धर्म, अधर्म किसी चीज का ध्यान नहीं देते थे, तो हम ध्यान क्यों दें? और कौटिल्य को आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। कुटिल बुद्धि माना जाता है ना कौटिल्य को, इसीलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ा है। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त वात्स्यायन, कौटिल्य, कई नाम हैं उनके। चलिए, धर्म युद्ध की अपेक्षा कौटिल्य कूट युद्ध को अधिक महत्व देते थे। अब बाद में कूट युद्ध क्या है, बाद में हम लोग इसके बारे में भी बता देंगे। सम्मुख आक्रमण में विजय की संभावना ना हो तो पृष्ठ भाग से आक्रमण करे, ऐसा कौटिल्य मानते। यानी सामने से आक्रमण करने से विजय ना मिलना हो तो पीछे से आक्रमण करके विजय प्राप्त करिए। 10 शत्रु पर आक्रमण हेतु सबसे दुर्लभ अंग का चयन करें, दुर्बल अंग का चयन करें, यानी सबसे कमजोर अंग का। ठीक है। रात्रि में शत्रु दल में लूटमार, मारकाट आदि के द्वारा सोने ना दिया जाए, यानी रात में भी सुकून से उनको सोने ना दिया जाए। सोते हुए शत्रुओं पर हाथियों से प्रहार करके उन्हें कुचलवाया जाए। शत्रु के मार्ग में खूंटे, कुएं, गड्ढे, कांटेदार झाड़ियां आदि अवरोध उत्पन्न करना। ये तो मित्रों जब शत्रु आने लगे उस समय की बात है कि इधर से ही होके जाएंगे, तो वहां पर खूंटे, गड्ढे, त्रिशूल, कांटे, अचवा पचवा ये सब बिछा देना है, ताकि उनकी रास्ता उनके लिए दुर्गम हो जाए। मार्ग उनके लिए बाधक, मार्ग में उनका बाधा पैदा करना। ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे युद्ध के प्रकार। ठीक है। युद्ध 3 प्रकारों का वर्णन किया है कौटिल्य ने। मित्रों, ये चैप्टर लंबा हो रहा है, फिलहाल हम जो है बाकी जो है हम लोग अगले में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऊबने लगेंगे। चलिए तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए मित्रों।